ये एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी है जो कब्र खोदकर बड़ी बेरहमी से मुर्दे को बाहर निकाल लेती थी। आखिर वह मुर्दों को निकालकर उनके साथ क्या करती थी? क्या वह मुर्दों का गोश्त अपने बच्चों को खिलाती थी या कोई और ही मामला था? आज का यह सच्चा वाकया सुनकर आपका दिल फट जाएगा। इस वाकये से इबरत हासिल कीजिएगा। एक औरत कब्र से मुर्दे को बाहर निकाल रही थी कि उस कब्रिस्तान से एक शख्स का गुजर हुआ। उस शख्स ने औरत को मुर्दे को बाहर निकालते हुए देख लिया, जो बड़ी बेदर्दी से मुर्दे को बाहर निकाल रही थी। तो उस गुजरने वाले शख्स ने पूछ ही लिया, ए जालिम औरत, ए पत्थर दिल औरत, तू मुर्दे के साथ इस तरह का सुलूक क्यों कर रही है? यूं मुर्दे को बड़ी बेदर्दी से बाहर क्यों निकाल रही है? आखिर तू मुर्दे के साथ क्या करना चाहती है? तो उस औरत ने कहा, मैं मुर्दे की जुबान काटना चाहती हूं और मैं इस मुर्दे के पैर काटना चाहती हूं, तभी मेरे दिल को सुकून आएगा। उस शख्स ने कहा, ए जालिम औरत, मुर्दों के साथ भी कोई इस तरह का सुलूक करता है। तू किस तरह की जालिम औरत है? क्या तू इंसान नहीं है? कल तुझे भी मरना है और तुझ पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। तो उसने कहा, मैं जालिम नहीं हूं, मजलूम हूं। मेरी फरियाद को सुनो, मेरी दर्द भरी कहानी सुनो। पहले मेरी हकीकत को जान लो, फिर इंसाफ कर लेना कि कौन जालिम है और कौन मजलूम। उस शख्स ने कहा, फिर मुझे अपनी कहानी से आगाह करो, अपनी हकीकत बताओ। आखिर यह मुर्दा कौन है? तेरे रिश्तेदारों में से है या गैरों में से है? फिर उस औरत ने अपना दर्द भरा वाकया सुनाया और उस मुर्दे की इबरतनाक मौत कैसे हुई बताए। उस औरत ने कहा, यह जो मुर्दा है, जिसको मैं बड़ी ही बेदर्दी से कब्र से बाहर निकाल रही हूं और इसके साथ कुछ करना चाहती हूं, ये मेरा देवर है, ये मेरे शौहर का भाई है। ये दो भाई थे। जब ये छोटे बच्चे थे तो इनके बाप के पास बहुत सारा सोना था, बहुत सारा खजाना था। इनके बाप को सख्त बीमारी हो गई और मौत का वक्त करीब आ गया। इनके बाप ने सोचा कि मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं और मैं ये खजाना, इतना सारा सोना किसके सुपुर्द करके जाऊं। फिर उसने सोचा कि मैं इसे अल्लाह के सुपुर्द करके अपने घर के सहन में ही दफन कर देता हूं। इस दौर के जो साहिबे ईमान लोग हुआ करते थे, वह अपने माल को अल्लाह के सपोर्ट कर देते थे। अब इस शख्स ने भी कहा, ए अल्लाह, मैं ये खजाना तेरे सपोर्ट करता हूं। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे जवान हो जाएं तो यह खजाना मेरे बच्चों तक पहुंचा देना, मेरे बच्चों के हवाले कर देना। इसके बाद उनके बाप का इंतकाल हो गया और ये दोनों भाई बचपन में ही यतीम हो गए। उन्होंने बचपन साथ गुजारा, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते और यूं वक्त गुजरता गया और दोनों भाई जवान हो गए। एक दिन दोनों भाई काम की गर्ज से अपने सहन की खुदाई करने लगे। मिट्टी की खुदाई के दौरान उनको वही खजाना मिला जो उनके बाप ने अल्लाह के हवाले किया था, और खजाने के अंदर से एक चिट्ठी मिली। उसे पढ़ने के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह तो हमारा ही खजाना है, जो हमारे बाप ने मिट्टी के अंदर दफन किया था। दोनों भाई खजाने को देखकर बहुत ही खुश हुए कि अब हमारे गरीबी के दिन चले गए हैं, अब हम अमीर हो गए हैं, अब हमें मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अल्लाह ने हम पर करम कर दिया है और हमारे माल की हिफाजत की और हमारा माल हम तक पहुंचा दिया। और साथ दिल में यह एहसास भी था कि कैसे हमारे बाप ने एक जर्रा जर्रा करके यह खजाना जमा किया होगा। माल के मिलते ही जो बड़ा भाई था, यह जो जालिम मुर्दा पड़ा है, उसकी नीयत बदल गई। उसने अपने छोटे भाई को मारा पीटा और कहा, यह खजाना तेरे बाप का नहीं है, यह खजाना तो मुझे मिला है। छोटे भाई को मार पीट कर खजाने का अकेला वारिस बन गया। खजाने के हाथ लगते ही उसने आलीशान महल बनवाए, बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारने लगा। नौकर चाकर और जिंदगी की हर सहूलत उसने हासिल कर ली और छोटा भाई दरबदर भटकता फिर रहा था। यह नादान मुर्दा पैसों के मिलते ही जालिम बन गया। इसके पास जो कुत्ते थे वो भी दूध पीते थे और गोश्त खाते थे, और मेरे बच्चे सूखी रोटी को भी तरसते थे। अच्छे खाने उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे और गंदा पानी पीते थे। यूं मेरे बच्चे भूख और गंदा पानी पीने की वजह से शदीद बीमार हो गए। जब मेरा शौहर अपने भाई के दरवाजे पर अपने बाप की विरासत में से अपना हक मांगने जाता तो उसको मार पीट कर वहां से निकाल देता। बड़े होने की हैसियत से कहता, ये माल तो तेरे बाप का नहीं है, ये खजाना तो मुझे मिला था, और फिर इस खजाने में तेरा क्या हक बनता है? चल दफा हो जा यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मुझे ना दिखाना। छोटा भाई हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता और रोता हुआ कहता, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और शदीद बीमार हैं, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। बाप की विरासत में से जो हिस्सा मेरा है वह मुझे दे दो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही दे दो, ताकि मेरे बच्चे 2 वक्त का खाना ही खा सके। अगर बाप की विरासत में हिस्सा नहीं देते तो ना दो,
लेकिन खाने के लिए रोटी तो दे दिया करो। मैं तुम्हारा भाई हूं। हमारा उठना बैठना एक साथ गुजरा, हमारा बचपन एक साथ गुजरा। तेरी नीयत किस तरह बदली कि तू जालिम भाई बन गया और भाई पर जुल्म करने लगा। लेकिन उस जालिम ने छोटे भाई पर रहम न किया और उसे वहां से भगा दिया। यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन मेरा गरीब शौहर बच्चों की भूख को बर्दाश्त न कर सका। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूख और बीमारी से तड़प रहे थे। मुझे कहने लगा, एक बार फिर से अपने भाई के पास जाता हूं। शायद इस बार मेरे भाई को मुझ पर तरस आ ही जाए। आखिर हमारा खून तो एक ही है। वह भाई के दरवाजे पर गया जहां मालदार भाई के कुत्ते बंधे हुए थे। भाई ने कहा, यहीं इन कुत्तों के पास बैठ जाओ। वह वहां जाकर बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे भाई मुझे एक बात तो बता कि अगर अभी के अभी मैं तेरे दरवाजे पर मर जाऊं तो तू बता, तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। यकीनन तू मेरा भाई है, तुझे मेरी मौत का दुख होगा। तो वो जालिम भाई कहने लगा, अगर तेरे जैसा कुत्ता मेरे दरवाजे पर मर भी गया ना, तो मैं यह करूंगा कि तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। यह सुनकर मजलूम भाई की चीख निकल गई। गरीब भाई रोकर कहने लगा, भाई मेरे मरने के बाद जो मुझे कफन दोगे वो आज ही दे दो, ताकि मैं अपनी जिंदा लाश नाप सकूं। मेरे मरने के बाद तुम्हारा कफन किस काम का होगा। आज मैं भूखा हूं, मुझे रोटी की जरूरत है। मुझे रोटी देते नहीं हो। मेरे बच्चे रातों को भूखे सोते हैं। वह भूख की वजह से मरने के करीब हो गए हैं। तो तुम्हारे कफन का मैं क्या करूंगा, वह भी अपने पास रखो। वह तुम्हारे अपने ही काम आएगा। खुदारा मुझे मेरे बाप की विरासत में से हिस्सा दे दो। जब मेरा शौहर जालिम भाई को बार बार इल्तिजा करने लगा, तो गुस्से में मेरे शौहर ने जो 2-4 कड़वी बातें कही थीं, वो कड़वी बातें सुनते ही जालिम भाई आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर उसने फौरन ही नौकरों को यह हुक्म दिया कि इसकी जबान काट दो। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी तौहीन करें अभी, और इसी वक्त इसकी जबान काट दो। इस जालिम का ये हुक्म सुनते ही मेरे शौहर की जबान काट दी गई। मजलूम की जबान कट गई, लेकिन इस जालिम ने फौरन ही हुक्म दिया, यह जो बार बार आकर मुझे तंग करता है, यह कहता है कि मुझे मेरे बाप की विरासत में से हिस्सा दो। मुझे परेशान करता है। ऐसा करो कि दोनों पैर भी इसके काट दो। ना पैर होंगे और ना ही यह मेरे पास दोबारा आएगा। इस जालिम को जरा भी रहम नहीं आया कि यह मेरा छोटा भाई है। मेरा शौहर जख्मों की दर्द को बर्दाश्त न कर सका और वहीं पर फौत हो गया। एक शौहर का ही मेरे ऊपर सहारा था, वह भी खत्म हो गया। मेरे 2 बच्चे थे। खाने को घर में कुछ भी नहीं था और ना ही मेरे पास इतनी रकम थी कि मैं उन्हें खाना खिला सकती। मेरे 2 मासूम बच्चे 3 दिन की भूख बर्दाश्त न कर सके और वह भी इस दुनिया से चल बसे। गरीबी ने मुझसे मेरा शौहर भी छीन लिया और मेरे 2 बच्चे भी भूख से मर गए। तो मैंने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, अर्ज की, ए मजलूम की सुनने वाले रब, मजलूम की दुआओं को कबूल करने वाले रब, मेरा शौहर भी मर गया है और मेरी औलाद भी भूख से मर गई है। ऐ मेरे रब, तू इंसाफ कर। जिसने हमारा हक खाया है, तू अबू से हलाक कर दे। इधर से मैंने दोनों हाथ अल्लाह के हुजूर उठाए, अपनी फरियाद पेश की। उधर से मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आई और उसी दिन जिस दिन मैंने दोनों हाथ उठाए थे, अचानक मौत ने उस जालिम पर हमला किया। उस जालिम की रूह हलक में अटक गई। पूरा 1 महीना लगातार उसकी रूह हलक में ही अटकी रही। महीने बाद जब उसके बच्चों ने देखा कि हमारा बाप दर्दनाक अजियत में मुब्तला है, तो उन्होंने मिलकर उसका गला दबा दिया और मौत के हवाले कर दिया। जिन बच्चों के लिए उसने अपने भाई का हक खाया था, हराम खाया था, उन्होंने ही उस पर जरा भी रहम नहीं किया और उसे मौत के हवाले कर दिया। वही औलाद उसे कब्र की अंधेरी कोठरी में सुलाकर चली गई। जब वह कब्र की अंधेरी कोठरी में सोया, तो मैंने मौका गनीमत जाना कि चलो, जिंदा रहते नहीं तो मरने के बाद ही सही, इससे मैं अपना इंतकाम तो लूं, क्योंकि उस वक्त यह मालदार इंसान था और मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन आज तो यह कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह इसने मेरे शौहर की जबान काट दी थी, मैं भी इसकी जबान काटूंगी। जिस तरह इसने मेरे शौहर के पैर काटे थे, उसी तरह मैं भी इसके पैर काटूंगी। इसी सोच के बुनियाद पर मैंने इसकी कब्र खोदी। अंदर से इस जालिम को बाहर निकाला, बड़ी बेदर्दी से बाहर निकालकर फेंक दिया। आज यह बेकार पड़ा हुआ है, इसके हाथ तो हिल नहीं सकते, छूने की ताक भी इसमें नहीं है। आज इसका इख्तिदार छीन लिया गया है, इसकी कुर्सी छीन ली गई है, इसकी दौलत का घमंड चूर चूर हो गया है। अब यह खत्म हो गया है। इस मौके को गनीमत जानकर मैं अपने अंदर की भड़ास निकाल सकूंगी। यह बहुत ही इंतहा का जालिम इंसान था। इसे अपने सगे भाई पर जरा भी तरस नहीं आया था। आज मैं भी इस पर रहम नहीं करूंगी।
अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। इस औरत पर अचानक नींद का गलबा आने लगा। उसने मुर्दे को वहीं छोड़ा और वहीं पर बेहोश हो गई। फिर वह शख्स जिसे वह यह सारा वाकया बयान कर रही थी, जब उसने देखा कि यह लाश भी कब्र से बाहर निकली पड़ी है और औरत भी यहीं पर बेहोश हो गई है, तो वो डर के वहां से भाग गया कि कहीं यह सारा मामला मुझ पर ही ना आन पड़े। उस औरत पर जैसे ही नींद का गलबा हुआ तो उसने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने उस मजलूम औरत को जन्नत की सैर कराई है। वो ख्वाब में सैर करने लगी। जब सैर करते करते उसने जन्नत में एक खूबसूरत और आलीशान महल देखा, जिसमें उसका शौहर और दोनों बच्चे सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे और तरह तरह के खाने खा रहे थे। वहां पर वह अपने शौहर के पास जाती है और उससे कहती है, तुम यहां पर क्या खुश हो? तो उसका शौहर कहता है, हाँ, मैं और मेरे बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा खुश हैं। अचानक तुम भी हमारे पास आ जाओगी और फिर हम सब मिलकर यहां अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। फिर उस औरत ने पूछा, ये आलीशान महल किसका है? तो उसको बताया जाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि गरीब लोग जो गुर्बत पर सब्र करते हैं, जिन पर जुल्म होते हैं और वो सब्र करते हैं, सब्र करने वालों के लिए यह आलीशान महल बनाया गया है। यह सब सुनते ही वह औरत खुश हो जाती है कि मेरी औलाद और मेरा शौहर यहां पर खुश है। फिर अचानक उस औरत की आंख खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो वह कहने लगी, ये मैं क्या कर रही हूं? मैं तो सब्र का दामन छोड़ रही हूं। मुझे तो सब्र का दामन मजबूती से पकड़ना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी थी, 3 दिन गुजर गए, बाकी 1 दिन पड़ा है। पता नहीं कब यह भी गुजर जाए। जब यह 1 दिन गुजर जाएगा तब मैं मर जाऊंगी। जो खूबसूरत और आलीशान महल मैंने जन्नत में देखा है, वह मेरे भी हिस्से में आएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा मजलूम तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बच्चे गुर्बत और भूख की वजह से मर गए, शौहर भी गुर्बत की वजह से मर गया। यह सोचकर उसने उस मुर्दे के हाथ पैर और जबान काटने का इरादा तर्क कर दिया और सोचा कि मैं मुर्दे को वापस से दफन कर देती हूं। जैसे ही उसने मुर्दे की तरफ देखा तो वह हैरान रह गई कि 2 कुत्ते उसको काट रहे हैं। एक कुत्ता उसकी जबान को खा रहा है और दूसरा कुत्ता उसके पैरों को खा रहा है। जब औरत कुत्तों को भगाने के लिए उनके करीब गई तो देखा कि यह तो वही कुत्ते थे जो उस जालिम के पालतू थे। हाँ, यह तो वही कुत्ते थे जिनको यह गोश्त खिलाता था, जिनको दूध पिलाता था। मेरे बच्चे सूखी रोटी के लिए तरसते रहे और इस जालिम के कुत्ते दूध और गोश्त खाते रहे। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह किसी पर राई के दाने के बराबर जुल्म माफ नहीं करता। उम्मीद है कि आपको यह इबरतनाक वाकया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।